दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 11 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावनाएं हैं उसी से रिलेटिव हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने चैप्टर 10 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ज्योग्राफी के मैंने करा दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सीयूईटी जो आपका एग्जाम होगा उसमें ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ने और 22 चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जब तक आप पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ते तब तक आप एग्जाम में अच्छे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एग्जाम में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े होते। ठीक है, तो मैं आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते। दोस्तों यदि आप सीयूईटी एग्जाम को यदि आप क्रैक नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो ये आपके लिए एग्जाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर लेकर के आना है ताकि आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। आज आपको इनमें से कौन सा राज्य में दोस्तों प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, बिहार, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर होगा। असम राज्य में दोस्तों प्रमुख कई तेल के क्षेत्र उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम राज्य की बात करें दोस्तों तो असम की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन 2 में क्या आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। आने आपको बताएं इनमें से कौन सा स्थान पर दोस्तों पहला परमाणु ऊर्जा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर। ठीक है, तारापुर में दोस्तों पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों? तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन 3 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि इनमें से कौन सा खनिज को जो है वो भूरा हीरा कहा जाता है। ठीक है, लोहा, लिग्नाइट, मैग्नीज या फिर अभ्रक। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट को दोस्तों भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। कोयला की बात करें दोस्तों तो कोयला के टोटल 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसी के एक प्रकार है दोस्तों लिग्नाइट। ठीक है, बात करें एंथ्रासाइट कोयला की तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है दोस्तों ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, और वहीं बात करें पीट की तो ये पीट जो कोयला होता है दोस्तों ये सबसे निम्न कोयला होता है। ठीक है, बात करें भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला के प्रकार पाए जाते हैं तो बिटुमिनस कोयला जो दोस्तों भारत में सबसे अधिक कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन 4th में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए जल, बी सौर ऊर्जा, सी है ताप या फिर पवन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो ताप ऊर्जा है ये अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, अनवीकरणीय कहने का मतलब दोस्तों कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जल का उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है, सौर ऊर्जा का भी किया जा सकता है, पवन ऊर्जा का भी किया जा सकता है। ठीक है, बट ये जो कोयला से जो ताप प्राप्त होता है दोस्तों इसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोह धात्विक खनिज है। आने आपको बताना इनमें से कौन सा खनिज जो है जो कि एक लोह धात्विक खनिज है। तो 5 का सभी लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि 5वां क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितने स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखते हैं। ठीक है, काफी ज़्यादा आसान क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है वो लोह धात्विक खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट 6 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। आने आपको इनमें से कौन सा दोस्तों खनिज जो है वो ईंधन खनिज नहीं जिससे हमें कोई भी ईंधन की प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन ये कोयला, तो कोयला से ईंधन की प्राप्ति होती, अभ्रक से भी होती, पेट्रोलियम से भी होती, बट ये जो प्राकृतिक गैस है दोस्तों इससे हमें कोई भी ईंधन की प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7th में है कि बेलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बेलाडीला खान की बात करें तो ये जो खान है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, बहुत उच्च श्रेणी में यहाँ पे हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये जो खान है यहाँ पे हेमेटाइट का श्रेणी जो है वो बहुत ही उच्च कोटि का होता है। ठीक है, अगले 8 में है कि नवेली में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। आने आपको बताना कि ये जो नवेली है इनमें से कौन सा
खनिज पाया जाता है? पेट्रोलियम, लोहा एस, कोयला या फिर बॉक्साइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कोयला। ठीक है, कोयला यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कौन सा कोयला पाया जाता है दोस्तों? सबसे अधिक यहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, और ये जो नवेली है ये कौन सा राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोनाजाइट तथा थोरियम में समृद्ध है? ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन में बी हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरल राज्य की बात करें दोस्तों तो केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ये सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है वो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, वहीं सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो केरल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया है कि भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला तेल शोधन कारखाना की बात करें दोस्तों तो इसकी जो स्थापना है वो डिगबोई में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। डिगबोई कौन सा राज्य में दोस्तों? ये जो डिगबोई है वो असम में स्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिगबोई कौन सा राज्य में स्थित है? तो असम में। यहाँ पे कच्चे तेल का दोस्तों उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वन 11 में है कि भारत में कौन सा कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? मैंने आपको बताया दोस्तों कोयला के टोटल 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीटी के। तो भारत में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा कोयला के प्रकार पाए जाते हैं? तो बिटुमिनस कोयला दोस्तों भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी क्वालिटी की कोयला कौन सा होता है दोस्तों? एंथ्रासाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? यानी आपको बताएं इनमें से कौन सा ऊर्जा दोस्तों जो कि अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाए दोस्तों 12 का। ठीक है, इनमें से कोई भी है जो नहीं है जो कि एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले 13 में क्या पूछा गया कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? आने आपको बताना ये जो बॉक्साइड है ये कौन सा धातु का अयस्क है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले 14 में है कि मयूरभंज निक्षेप किस खनिज से संबंधित है? तो दोस्तों 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लोहा। ठीक है, ये जो लोहा से संबंधित है मयूरभंज निक्षेप। अगले 15 में है कि खनिजों को उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों खनिज की बात करें तो इस टोटल 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से? तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं दोस्तों? तो धात्विक खनिज उन्हें कहा जाता है जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण है? आपको अलोह धात्विक खनिज का एक उदाहरण बताना है। सीसा, बॉक्साइट, तांबा या फिर ये सभी। तो ये सभी दोस्तों सही आंसर होगा, ये सभी सीसा, बॉक्साइट और तांबा जो है जो कि अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 में है कि निम्नलिखित में से अकार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न धात्विक खनिज कौन कौन सा है? ऑप्शन ए अभ्रक, बी चूना पत्थर, ग्रेनाइट या डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ये सभी। ठीक है, ये सभी दोस्तों अधात्विक खनिज हैं। अगला 18 में है कि बाबा बंदुन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? बात करें दोस्तों ये जो बाबा बंदुन पहाड़िया की, तो ये कौन सा राज्य में स्थित है? तो 18 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन 19 में है कि मैग्नीज के गौण उत्पादक राज्य। दोस्तों मैग्नीज के गौण उत्पादक राज्य की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड या डी ये सभी। तो ये सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 में कि उत्तम किस्म के बॉक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? तो दोस्तों उत्तम प्रतिशत की बात करें, उत्तम बॉक्साइड की, एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे 50 से 60% जो है दोस्तों ये बॉक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 में दिया गया है कि खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो खेतड़ी की बात करें तो ये जो खेतड़ी है दोस्तों ये सबसे अधिक लोहा के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर तांबा। ठीक है, ये जो खेतड़ी है ये तांबा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 22 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? आपको ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत का नाम बताना है। जल विद्युत, तापीय ऊर्जा,
सौर ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो 22 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, तापीय ऊर्जा। ठीक है, इसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको बताएं कि जो बॉम्बे हाई है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो बॉम्बे हाई है दोस्तों, ये खनिज तेल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला 24 है कि नोया मंडी तथा गुया खदानें कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जो नोया मंडी तथा गुया खदानें ये कौन सा राज्य में स्थित है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। अगला 25 में क्या पूछा गया है कि मैग्नीज के मुख्य अयस्क है? दोस्तों ये मैग्नीज है, इसके मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ये है साइलोमैगिन, ब्रोनाइट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर। ये सभी जो दोस्तों ये मैग्नीज के प्रमुख अयस्क है। ठीक है, 26 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? आप बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य दोस्तों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला 27 में कि ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1957 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर होगा, 1957। डेट की बात करें दोस्तों तो 20 जनवरी। ठीक है, 20 जनवरी 1957 में इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग टोटल 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। इसी तरह हर एक चैप्टर का यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप CUET एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब प्रीवियस ईयर यदि आप क्वेश्चन को पढ़ेगा तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए उसके लेवल थोड़ा हाई होते, काफ़ी हाई होते। तो यदि आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेगा तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। तो यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी दोस्तों मैं कुछ ही दिन में वीडियो डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोग एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।